जय मसीहा की। सज्जनों, आज मैं पंडित माधव उपाध्याय फिर दोबारा एक अजीबो गरीब संदर्भ विषय लेकर के आया हूँ। आपको जो कुछ मुझसे मिलता है वो अजीबो गरीब लगता ही है, क्योंकि मैं उसी दुनिया से होकर के मसीहा यीशु के शरण में आया। आप आज के इस विषय वस्तु को सुनकर देख करके सचमुच अजीब लगेगा ही। मैं बचपन से सुनते आया, आप भी बचपन से सुनते आए हैं, मंदिरों में, माइक में भी, और जिसका जो ब्राह्मण है चुड़ाकर मकिया करता है उसके कान में गायत्री मंत्र सुनाया जाता है। गुरु के द्वारा जिस दिन चुड़ाकर्म होता है उस दिन उस बालक को गायत्री का मंत्र सुनाया जाता है। परंतु क्या ये गायत्री मंत्र हम मनुष्यों के लिए है या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा कुछ हम जान लेंगे आज। सज्जनों, आपको मालूम है ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सब आप सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर भी इसी का भागवत गीता 10:35 में भी सांदर्भिक श्लोक है। भगवान विष्णु कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी को, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मागशीर्षोह मृत्यानाम कुसुमाकरः। इसका अर्थ बनता है गायन करने के योग्य, श्रुतियों में सबसे बृहत और बृहत्याम और छंदों में सबसे बड़ी गायत्री छंद हूँ मैं, तथा जो मास महीना है उस मास महीना का मार्गशीर्ष मैं ही हूँ, और ऋतु में वसंत ऋतु मैं हूँ। भगवान कृष्ण अपने बारे में कहते हैं मैं कौन हूँ। सो सज्जनों, मैं ही गायत्री मंत्र हूँ। भगवान कृष्ण का कहना है मैं ही गायत्री मंत्र हूँ। परंतु गायत्री मंत्र के बारे में हम कुछ और ही पाते हैं। फिर जिस तरह भगवान कृष्ण कहते हैं वैसा तो हमें नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय दर्शन के मुताबिक वैदिक युग का प्रथम चरण में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश जो उनका नाम है, ये त्रिदेवों में से ब्रह्मदेव यानी कि चतुर्मुखी ब्रह्मा ने अपना मायावी शक्ति से गायत्री देवी तथा सावित्री देवी को उत्पन्न किया। ध्यान देने की बात है। और गायत्री देवी तथा सावित्री देवी को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा ने इस श्लोक को, इस मंत्र को उच्चारण किया, और इस मंत्र के जरिए गायत्री देवी को सावित्री के साथ, गायत्री के साथ प्रार्थना किया। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने किया है, और इसी गायत्री के मंत्र के द्वारा चतुर्मुखी ब्रह्मा ने 4 वेद को रचा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्र कहता है। ऋग्वेद 3 खंड 62 का 10 में ये कहा है। यहाँ ऋग्वेद एक बात कहता है, चतुर्मुखी ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र के द्वारा गायत्री को सबसे पहले, गायत्री एक औरत है यानी कि स्त्री है, और इसको आराधना किया, प्रार्थना किया। इसका प्रार्थना है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किस तरह गायत्री के साथ में इस तरह किया है, देखिए, सुनिएगा। हे सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा, मैं आपका तेज को ध्यान करता हूँ।
और आपके उस तेज से अपना अपना भक्त यानी कि मुझे बुद्धि और सद्मार्ग में जीने के लिए प्रेरणा करिए करके गायत्री के साथ इस तरह प्रार्थना किया। यहाँ पर स्त्री के साथ पुरुषवाचक लिंग यानी कि पुरुषवाचक शब्द प्रयोग किया है परमात्मा करके। परमात्मा कोई स्त्री वाचक शब्द नहीं है। और यह फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सब हूँ, मैं ही वो मार्गशीर्ष महीना हूँ, मैं ही ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु वसंत ऋतु हूँ, मैं ही श्रुतियों में सबसे बड़ा श्रुति मैं ही हूँ, सब छंदों में मैं ही सबसे बड़ा छंद हूँ, अर्थात मैं ही गायत्री हूँ। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा ने तो गायत्री स्त्री को उत्पन्न किया था, लेकिन कृष्ण क्यों इस तरह कह रहे हैं? या तो ये लिखना गलत है या तो कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है भगवान कृष्ण को नहीं पहचानते। भगवान कृष्ण और ऋग्वेद का समयांतर बहुत फर्क है। इसलिए आज हमें सोचना है सज्जनों, समझना है। लिखा है शास्त्र में, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विनापि भक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। लिखा है इस तरह। इसका अर्थ ये है, मैं आपको इसका अर्थ भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये विवेक चूड़ामणि में लिखा है, लोग शास्त्र वाचे, देवों को यज्ञ अर्पित करे, कर्म इत्यादि करते रहे और देवताओं का भजन भी करते रहे, परंतु ब्रह्मा जी के शतांतर दिनों तक भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि परमात्मा के साथ एकत्व का ज्ञान न हो जाए। सज्जनों देखिए ये क्या है, ये किस तरह हमारे वैदिक दर्शन के ज्ञाता ऋषि महर्षि लोग उलझन में पड़ गए थे। आज इसी तरह हम सारे वैदिक दर्शन के अभिलाषी लोगों को भी उलझन में डाल दिया, एक भूल भुलैया में डाल दिया है सज्जनों। लेकिन ऐसे भूल भुलैया में उलझे हुए लोगों को जिस तरह परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मुझे बचाया, उसी तरह आपको भी बचाना चाहता है। लिखा है परमेश्वर का दिव्य वचन बाइबल, संस्कृत बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानंतम जीवनम लक्ष्यते। हिंदी में इसका अनुवाद ऐसा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सज्जनों इस तरह कंफ्यूजन में, उस भूल भुलैया में उलझे हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रेम मनुष्यों के बीच में किया। उसने मनुष्यों को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु को दे दिया। जो कोई मसीह यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं वो उस भूल भुलैया से बच जाते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे करके जिस तरह कहा गया है, अब मरना जन्म लेने का उस भयानक साइकिल चक्र से जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो बच जाते हैं। अब 84 लाख जूनी का जो चक्र है वो यीशु मसीह ने काट दिया है। आज आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने जो किया है वो अगम्य है। परमेश्वर का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए सज्जनों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए
अपना जीवन धन्य बनाइए। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए मार्ग सही ठहराया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अहमेव पंथा सत्यं च जीवनं च, मैं जीवन का सत्य मार्ग हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह के शरण में उस भुलैया से बच जाइए। शास्त्र किसको हम विश्वास करें? एक शास्त्र को खंडन करता है, काटता है। भगवान कृष्ण को ऋग्वेद नहीं पहचानता और भगवान कृष्ण ऋग्वेद को नहीं पहचानते। ऋग्वेद भागवत गीता को नहीं पहचानता। एक दूसरे के बीच में खंडन करने का वहाँ पर विरोधाभास है। ऐसे विरोधाभास से हमें बचाने के लिए सही मार्ग बन करके यीशु मसीह आया। सज्जनों, आइए अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करिए। जीते जी आप परम धाम परमेश्वर का राज्य का वारिस बन जाएंगे। मैं पंडित माधव उपाध्याय आपको इस बात पर दावे से कहता हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दे दिया, मुझे मुफ्त में मिल गया है सज्जनों। इसलिए ये सच्चाई जो है आपके लिए मुफ्त में मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम पर। जय यीशु मसीह की। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है? अपने मित्रों को शेयर करिएगा और मुझे भी कमेंट करिएगा कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है। और आप ये वीडियो, हमारा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरे तरफ से आने वाला वीडियो आपको बराबर लगातार पहुंचता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति हो। जय मसीह की।